टॉपिक होने वाला हम लोगों का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अभी पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। मतलब उसी को डिफरेंशिएट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखने वाले हैं हम लोग। तो कहता क्या है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसे करके फोर्स अप्लाइड कर दिया, ठीक है। जैसे आप इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाइड करोगे तो ये बॉक्स क्या होगा, कुछ समय बाद ये बॉक्स यहाँ से अब कुछ यहाँ पे आएगा। लेकिन क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लगने वाला है, रिस्टोर होने वाला है कुछ फॉर्म में। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। और बोला कि द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहाँ पे था तो ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो एक्स हो गया। तो होने का मतलब क्या है कि बोला कि फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन जो ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो एफ इस क्या लिख देंगे, एक हटाओगे इसको और के एक्स लिखोगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एफ होगा वो इक्वल होगा माइनस के एक्स के। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो निगेटिव साइन सो डैट एफ एंड एक्स आर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स इधर आ रहा है, इसलिए साइन क्या लगा यहाँ पर, निगेटिव का लगा है। और जो यहाँ पर के होता है ना उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मान लो कि एफ इक्वल टू आपका क्या आ गया, माइनस के एक्स आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब हम जानते क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब देखो ए इक्वल टू हमने पढ़ा है कि होता है डी वी अपन में क्या, डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक चीज़ और जानते हो कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर हम ए लिखें अगर, तो ए भी की जगह पे पूरी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको ये मिल गई, तो अगर इसमें रख दोगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा एम डी टू एक्स अपन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो एक इक्वेशन आपके पास, ये पहला इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गया, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो दोनों इधर भी फोर्स है और इधर भी फोर्स है, दोनों फोर्स को आपस में बराबर कर लोगे तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम डी टू एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो कि एम डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर, देखो इसको उधर लेके चले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब एम से डिवाइड कर दो इसमें, तो डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे जो k बाई एम है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर प्लस इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी k बाई एम, या ओमेगा इक्वल टू होगा अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा जो यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो ये है, डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू।